The only thing that is ultimately real about your journey is the step you are taking at this moment. And that's all ever is. So ये हमारी बुक का पहला जो इम्पोर्टेंट कोट है, रिटन बाय एकहार्ट टोले। जी हाँ, हेलो, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ नाउ। बुक का नेम जो कि लिखी गई है एकहार्ट टोले ने। इट मीन्स वर्तमान में जीने की कला। हमारे साथ होता है या तो हम पास्ट की चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया, या हमें फ्यूचर की टेंशन्स की फिक्र होती रहती है। हम कितना ही ऐसे होता है कि पूरे दिन में सिर्फ अभी जो चीज़ कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में सोचें और उन चीज़ों के बारे में इंजॉय करें। सो ये बुक द पावर ऑफ नाउ एक फेमस बुक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। ये बुक हमें बताती है कि हमारा मन हमेशा अतीत की, पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की टेंशन्स में उलझा रहता है, जिससे हम जीवन को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। इस बुक में ऑथर ने अच्छे से समझाया है किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट हमारा सही सच है, असली सत्य है, और अगर हमने इसी में जीना सीख लिया तो हम किस तरह से पूरी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ अपने आप के लिए बना सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो है, द प्रेजेंट इज ऑल दैट एग्जिस्ट। अधिकतर लोग पास्ट की चीज़ों के बारे में या फिर फ्यूचर की चीज़ों के बारे में खोए रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं पास्ट इज जस्ट अ मेमोरी। अतीत सिर्फ और सिर्फ एक स्मृति है और भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना, जस्ट एन इमेजिनेशन। असली जीवन क्या है? सिर्फ अभी का मोमेंट, राइट नाउ। अगर हम इस पल को पूरी तरह से जीना सीख जाएं तो हमारा जीवन बेहतरीन हो सकता है। सेकंड, मन, माइंड आपका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। किस तरह से हम एक लूप में, अगर हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए तो हम बार बार उन चीज़ों के बारे में कहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो हमारा मन लगातार सोचता रहता है और कई बार हम उन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अपने मन के विचारों को देखना शुरू कीजिए। इस बारे में एनालाइज करना शुरू कीजिए कि किस चीज़ के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं। कभी ऐसे तो नहीं है कि आपको टेंशन लेने की या किसी चीज़ के ऊपर वरी करने की आपको आदत पड़ गई है। सो अगर हम इस पल में सिर्फ ये सोचना शुरू कर दें, अपने थॉट्स को देखना शुरू कर दें, तो हम लाइफ में रियल पीस के बारे में फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन बॉडी को पहचानना और उससे मुक्त होना। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीजिंग द पेन बॉडी। पेन बॉडी यानी कि पुरानी नकारात्मक भावनाएं या नेगेटिव इमोशंस, जो दुख और हमारे अंदर जमा हो गए हैं। कभी लाइफ में हम किसी चीज़ को लेके हर्ट हुए या कोई चीज़ हमारे मन से नहीं निकली है, उन चीज़ों को पकड़े रहना इज ऑल पेन बॉडी। सो जब हम बार बार उन्हीं पुरानी मेमोरीज को, उन नेगेटिव चीज़ों को बार बार सोचते हैं, रिपीट करते रहते हैं खुद के साथ, तो हमारी पेन बॉडी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस बुक में बताया है किस तरह से हम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें। ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए रिएक्ट करें, हर चीज़ का रिएक्शन दें। एंड नेक्स्ट है हमारे अपने अंदर की दृष्टा को जगाएं, यानी बी एन ऑब्जर्वर। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उससे आर्ग्यूमेंट ना करें, उससे परेशान होने की बजाय खुद को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। जैसे हम टीवी देखते हैं, कितने पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, हम सिर्फ देख के एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। इसी तरह से कोशिश कीजिए रियल लाइफ में भी लोगों को इस तरह से देखने की। बी एन ऑब्जर्वर। जैसे ही आप अपने मन को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, सो उन चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट, अहंकार, ईगो को छोड़ना। हमारा ईगो हमें हमेशा दूसरों से बेहतर बनने, चीज़ों को नियंत्रित करने और भविष्य की चिंता करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने आप को अहंकार से मुक्त रखें। जब भी हम सच्चे आनंद और शांति को महसूस करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचिए कि आप कहाँ भी जाएं, आप वहाँ पे पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। नेक्स्ट चैप्टर है ध्यान और जागरूकता के बारे में। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, हर पल को पूरी तरह से जीना हमें मानसिक शांति देता है। किताब में ये भी बताया गया है कि किस तरह से हम अपने सांसों, अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे ध्यान दे सकते हैं,
जो हम प्रेजेंट मोमेंट में ले रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान हमेशा बैठ के एक तरफ फोकस करके तभी हो। कई बार हम अपने काम में इतनी तरह से डूब जाते हैं कि वो भी एक तरह से मेडिटेशन है। सो इस बुक का ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी नकारात्मक सोच और चिंता को छोड़कर हर पल को पूरी तरह से जिएं तो किस तरह से हमारा जीवन आनंदमय और खुशहाल बन सकता है। सो इस तरह की चीज़ों के लिए आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं कि जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, दैट इज़ योर रियल लाइफ। एंड उन सभी चीज़ों के बारे में मत सोचें जिन चीज़ों की वजह से आप हर्ट होते हैं, या उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। थैंक यू।